पतंगबाजी के इतिहास के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत एक्चुअली चाइना में हुई थी, अब से करीब 2800 साल पहले। हुआ कुछ ऐसा कि चाइना के एक गरीब किसान खेत में काम कर रहा था और उसी टाइम तेज़ तूफ़ान वाली आंधी आई। तो उसने क्या किया कि एक लकड़ी से, जो आपने देखा होगा चाइनीज़ किसान ऐसी गोल बड़ी टोपी पहनते हैं, तो वो टोपी उसमें उसके धागे से उसने उसको एक लकड़े पे बांध दिया ताकि वो हवा में उड़ ना जाए। और जब हवा तेज़ आई तो वो टोपी क्या उड़ने लग गई हवा में। तो ये थी दुनिया की पहली पतंग। इधर से पता लगा कि ऐसी कोई चीज़ उड़ सकती है। उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व होती गई पतंग की शेप और डिज़ाइन। काफ़ी सारे साइंटिस्ट भी इन्वॉल्व हुए इस काम में, जो पहले के साइंटिस्ट थे। और उसके बाद पतंग का नेक्स्ट इस्तेमाल जो हुआ है वो हुआ है चाइनीज़ मिलिट्री में। तकरीबन 2500 साल पहले वहाँ की मिलिट्री ने इसका यूज़ किया था, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, लड़ाई के टाइम पे सेनाएं गुफाएं खोद के अगले के राज्य में घुसती थी, सुरंगें बनाई जाती थी। तो वो सुरंग की लंबाई नापने के लिए, गुफा की लंबाई नापने के लिए उस पर्टिकुलर दिशा में पतंग उड़ा करके डोर की लंबाई सेट की जाती थी और उस हिसाब से पता किया जाता था कि कितने आदमी लगेंगे, कितने दिन खर्च होंगे हमें दुश्मन की सीमा में एंटर करने के लिए। फिर उसके बाद ये चीज़ और पॉपुलर होती हुई फिर एशिया के दूसरे कंट्रीज़ में भी फैल गई, जैसे कि कोरिया, जापान, और फिर ऐसे करते करते इंडिया में भी आ गई ये चीज़। और इंडिया में जब आई तब ये मुग़लों का शासन था उस टाइम पे, और मुग़लों ने इसको एज ए शौकिया तौर पे इस चीज़ को अपनाया। और उस टाइम पे बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी लड़ाइयों में जब जो जीत होती थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए पतंग उड़ाया करते थे। और उनकी पतंगों की का कन्ना और जो उनकी बाउंड्री है वो सब सोने और चांदी के तारों से बनाई हुई होती थी। और जब उनकी पतंगें कट जाती थी तो उन पतंग को लूट के वापस जो राजा को देता था उनको एक अच्छा इनाम भी मिलता था। और ये स्पेशली दिल्ली और यूपी के क्षेत्रों में जो राजा होते थे उन्होंने सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत करी। उसके बाद ये जयपुर के राजा जय सिंह जी ने भी पतंगबाजी का खूब शौक़ अपनाया। पृथ्वीराज चौहान ने भी पतंगबाजी को खूब पसंद किया। और आज की डेट में जयपुर में पतंगबाजी का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है। और इंडिया में जो गुजरात का काइट फेस्टिवल होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा काइट फेस्टिवल है। और अगर आप गुजरात में हो तो आपको पहले ही पता होगा कि कितना सुंदर लगता है मकर संक्रांति के दिन आसमान। और अगर आप गुजरात में नहीं हो तो आप एक बार, मैं बोलूँगा, ज़रूर जाइए वहाँ पे, देखिए। मकर संक्रांति, उत्तरायण का जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है वो बहुत ही ज़ोरदार होता है। और साथ ही साथ ये सेलिब्रेशन जयपुर का भी बहुत ही ज़्यादा बेहद सुंदर होता है। साथ ही साथ लोहड़ी पे पंजाब में पतंगें उड़ती है, जो कि वो भी एकदम जम के ज़ोर शोर से उड़ाई जाती है वहाँ भी पतंगें। तो मतलब ये तीनों जगह पे आप अगर हो सके तो बिल्कुल पहुँचिए 14 जनवरी के दिन, और 13 या 14 जनवरी के दिन, और मज़ा उठाइए पतंगबाजी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्या नाम क्या इसका? देश का नाम
उत्तरायण, धरती का उत्सव, आसमान के सम्मान में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सूर्य की उपासना में लोग पतंगों के रूप में फूलों का अर्पण कर रहे हैं। ये त्योहार, इसमें खुशबू है गुजरात की। यहाँ त्योहार का मजा है हर दिन हर रात में। अरे कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में।